अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने क्वेश्चन नंबर 8 करना है। देखिएगा क्या लिखा हुआ है। आर ट्रेडर ट्रेड्स does not keep the double entry records his business balance sheet at the 1st January 2016 as follows। अब यहाँ पे इन्होंने जो बैलेंस शीट दे दी हुई है इसमें आप ये देखिएगा कि कैपिटल ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, इसका मतलब है ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, हमने इसमें कैपिटल नहीं मालूम करना, हमने सिर्फ एंडिंग कैपिटल मालूम करना है क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट और उसका कैपिटल हमें दे दिया हुआ है। तो ये जितना भी अमल है हमने इसका नहीं करना। नेक्स्ट है हिज पोजीशन एज एट द एंड ऑफ द ईयर। साल के आखिर में इसकी पोजीशन क्या है। कैश इन हैंड 500, कैश एट बैंक 50,000, स्टॉक 6,000, डेटर्स 4,600, फर्नीचर 1,500, क्रेडिटर्स 6,000। नेक्स्ट है ही विदड्रॉ ड्यूरिंग द ईयर ₹9,000 आउट ऑफ विच ही स्पेंड 6,000 ऑन द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग मोटर कार फॉर द बिजनेस। अब यहाँ पे देखें कि 9,000 उसने पूरे साल बिजनेस से पैसा निकलवाया है जिसको हम लोग ड्राइंग का नाम देते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें से 6,000 इसने यूज़ किया और वो दोबारा बिज़नेस में ले आया। मतलब कि अब यहाँ पे जो 6,000 है बिज़नेस में इसने क्या किया, मोटर कार ख़रीदी और दोबारा किस में ले आया, बिज़नेस में ले आया। इसका मतलब ये जो 6,000 है ये ड्राइंग्स में नहीं काउंट होगा। ठीक है, हमने डायरेक्टली जो है वो अगर जो ड्राइंग मालूम करनी होगी वो तकरीबन हमारे पास 3,000 होगी जो कि इनका गैप है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है प्रिपेयर द नेसेसरी जो है वो हमने स्टेटमेंट बनानी है। डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंड द बैलेंस शीट। अब इसमें हमने प्रॉफिट मालूम करने के साथ साथ बैलेंस शीट भी बनानी है। ये न्यू चीज़ है, यानी कि आप लोगों ने पहले बैलेंस शीट जैसे बनाते हैं, आप लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके हो, लेकिन यहाँ भी हमने वैसे ही बैलेंस शीट जो है बनानी है। वो कैसे बनानी है हम नेक्स्ट में आपको बताऊँगी। फिलहाल आप क्वेश्चन देखिए, नीचे क्या दिया है। डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर एंड मोटर कार एट द रेट 10%। अब यहाँ पे जो है डेप्रिसिएशन है हमें दी हुई है 10% दी हुई है मोटर कार पे और फर्नीचर पे। साथ में राइट ऑफ बैड डेट्स 200 एंड प्रोविजन 5% फॉर डाउटफुल डेट्स। अब यहाँ पे न्यू प्रोविजन भी दी हुई है, साथ में हमें जो है वो बैड डेट्स भी दिए हुए हैं, तो उनको कैसे ट्रीट करना है अभी हम क्वेश्चन में देखते हैं। कुछ वैल्यूज़ मैंने पहले ही लिख ली थी, कुछ वैल्यूज़ मैं आपको साथ साथ करवाऊँगी ताकि आपको समझ आ जाए। इसमें सबसे पहले हमने कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और स्टॉक वो हमने लिख लिया। अब हमने डेटर्स की बात करनी है। डेटर्स में उन्होंने बैड डेट्स हमें दे दिए थे यहाँ पर, देखिए 200। ठीक हो गया। अब वो 200 हम लोग लेस करेंगे। 200 लेस किया तो हमारे पास आ जाएगा 4,400। ठीक है, रफ वर्किंग में मैं आपको बताती हूँ कि 4,400 का हमने जो है वो 5% लेना है। न्यू प्रोविजन जितनी आती है पहले ऑल बैड डेट्स माइनस करेंगे, फिर उसका हम 5% लेंगे न्यू प्रोविजन, तो वो हमारे पास आ जाएगी 220। ये हमारी न्यू प्रोविजन है, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब 220 को इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया 4,180। अब ये 4,180 जो हमारे पास वैल्यू है ये हमारे पास आ गई डेटर्स की। ठीक है, नेक्स्ट फर्नीचर हमें दे दिया था 1,500। अब 1,500 पे उन्होंने यहाँ पे बताया है कि कहाँ गया 10% जो है वो रेट है, तो यहाँ पे हम 1,500 का 10% लेंगे तो हमारे पास 150 आ जाएगा। ये 150 हम लोग माइनस करेंगे 1,500 में से तो हमारे पास 1,350 आ जाएगा। वो 1,500 इसमें से माइनस किया तो 1,350 आ गया। इसी तरह से 6,000 जो है वो इन्होंने 10% डेप्रिसिएशन ली है मोटर कार की, 600 आ जाएगा तो वो माइनस करेंगे। ठीक है, 600 हमने मज़ीद माइनस किया तो हमारे पास 5400 आ गया, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब ये सारे एसेट्स हैं, इन सबको हम जमा करते हैं। 5,000 सॉरी 500, 5,000, 6,000, 4,180, 1,335, 5400, तो वो हमारे पास आ गया 22,430। अब इसमें से हमने मज़ीद जो है वो
क्रेडिटर्स माइनस कर लेने हैं, वो हमारे पास हैं 6000 माइनस 6000, तो 16,430 हमारे पास वैल्यू आ गई एंडिंग कैपिटल की। ठीक है, पुरानी हमारे पास जो वैल्यू थी 22,430 हमने यहाँ लिख लिया, 22,430 यहाँ लिख लिया। इधर आ जाएगा टोटल एसेट्स और द टोटल लाइबिलिटीज। नेक्स्ट हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है जी। अब यहाँ पे हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। हमारे पास जो एंडिंग कैपिटल आया था वो 16,430, वो हमने लिख लिया यहाँ पे। नेक्स्ट हमने ड्राइंग अब लिखनी है। ड्राइंग हमारी 900 थी, उसमें से 600 हमने जो है वो गाड़ी ख़रीदी, ठीक है, मोटर कार ख़रीदी। बाकी 3000 जो है वो हमारा रह गया ड्राइंग्स में। बाकी क्योंकि 600 हम दोबारा बिज़नेस में ले आए थे तो वो ड्राइंग नहीं मानी जाएगी, इसलिए हम लोग माइनस करके जितनी अमाउंट होगी वो लिखेंगे। ठीक है, जगह कम थी इसलिए मैंने इकट्ठी ही लिख ली है। अब नेक्स्ट हम लोग फर्दर कैपिटल, इन्होंने जो है वो नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, ज़रा देखें, फर्दर कैपिटल का कहीं भी जिक्र नहीं है, सिर्फ ड्राइंग का जिक्र है। तो हम क्या करेंगे, फर्दर कैपिटल पे नील लिख देंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली अब ये भी जो है वो वैल्यू इसमें ऐड करेंगे। तो हमारे पास 16,430 माइनस प्लस 3000, तो हमारे पास आ गया 19,430। ठीक हो गया, ये हमारे पास वैल्यू आ गई एडजस्टेड कैपिटल की। ओपनिंग कैपिटल उन्होंने यहाँ पे जो बैलेंस शीट हमें बनाई के दी हुई थी, इसमें जो कैपिटल दिया हुआ था 12,000, हम इसी की एंट्री डायरेक्ट कर लेंगे, तो वो हमारे पास इधर आ जाएगा 12,000 माइनस किया, तो हमारे पास 7,430 हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक हो गया, इसको हम लोग नाम दे देंगे प्रॉफिट का। नेक्स्ट हमने इसकी बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, बैलेंस शीट कैसे होगा, बेसिकली जो हमारे पास स्टेटमेंट में जो प्रॉफिट आया है और यहाँ पे बैलेंस शीट में हमने ओपनिंग कैपिटल से जो है वो काम शुरू करना है। ठीक है, इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।